भिवानी के सांस्कृतिक सदन में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि भिवानी के सांस्कृतिक सदन में हरियाणा कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्ष शिव कुमार चांगिया की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस संगठन को गांव, ब्लॉक और बूथ स्तर पर मजबूत बनाना रहा। प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने कहा कि कांग्रेस आज विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा रही है और दलित, किसान, मजदूर सहित हर वर्ग की आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार युवाओं और छात्रों के मुद्दों को उठा रहे हैं और हाल ही में कोटा में नीट परीक्षा को लेकर आयोजित कार्यक्रम को भी युवाओं का व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट सत्यापन यानी SIR को लेकर भी गंभीर है और पार्टी का प्रयास है कि किसी योग्य मतदाता का वोट न कटे और कोई फर्जी वोट न बने। आज हमारे जिला भिवानी में कांग्रेस SC सेल के हमारे दोनों अध्यक्ष भाई वीरेंद्र वाल्मीकि बापोड़ा जी और शिव कुमार चांगिया जी ने बहुत एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारे AICC में राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल जी, हमारे SC डिपार्टमेंट कांग्रेस के चेयरमैन बड़े भाई मनोज बागड़ी जी, जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और सभी हमारे जो जितने भी प्रकोष्ठ हैं और पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। और आज इस कार्यक्रम में एक शपथ भी ली गई, एक प्रस्ताव भी पास किया गया कि बीजेपी की जो सरकार जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जो लाइब्रेरी और जो संग्रहालय जो भी बने हुए हैं, ये उनका नाम बदलकर अटल जी के नाम से रख रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम सभी ने एक निंदा प्रस्ताव पास किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं कि आप बाज आ जाएं। आप कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे दंगे कराने के सत्ता में आते हो, लेकिन ये बाबा साहब अंबेडकर का नाम है। आपने एक बार कोशिश करी थी इस देश से संविधान को मिटाने की, आपने देखा लोकसभा में क्या हाल हुआ था। तो मैं आज सभी साथियों के साथ मिलकर हमारे भाई जो हमारे नेता हैं इनका भी स्वागत करते हैं और आप पत्रकार साथियों ने हमें समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो हरियाणा कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए थे हमने, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण के वीरेंद्र बापोड़ा और शहर के शिव कुमार चांगिया जी। तो उन्होंने मिलके एक SC जो समाज के जो SC विभाग के जितने भी कार्यकर्ता थे प्योर ब्लॉक लेवल तक लेके जाना, उस पे हमने चर्चा की। नहीं, कांग्रेस पार्टी बड़े जोर शोर से विपक्ष की आवाज़ बन के हमारे राहुल गांधी जी जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे कर्मचारियों का मुद्दा हो। राहुल गांधी जी बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं और हमारा भी हरियाणा में मेन कांग्रेस भी और हमारा विभाग भी सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूत है और भिवानी में एकजुट है, कोई बिखराव नहीं है। भिवानी में भी आज बड़ा अच्छा वातावरण में दोनों हमारे जिला के अध्यक्ष ग्रामीण के भी अनिरुद्ध चौधरी जी और प्रदीप गुलिया जी और राष्ट्रीय सचिव विशेष तौर पे जो हमारे बीच में आए, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भाई प्रदीप नरवाल जी भी इस प्रोग्राम में हमारे SC डिपार्टमेंट के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने आए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बहुत ही SIR पे बहुत जोर शोर से उस पर काम कर रही है और SIR का जो BLA 2 की भी मीटिंग हर विधानसभा में हो गई है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने ये सुनिश्चित किया हर कार्यकर्ता ने कि कोई भी गलत वोट बनने नहीं देंगे और गलत आदमी की वोट कटने नहीं देंगे, अच्छे किसी ठीक आदमी की वोट कटने नहीं देंगे। नहीं, ठीक है, वो प्रीसीमन करें तो अच्छी बात है। वो जैसे होगा तो वो संविधान के दायरे में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो तो बिल तो पीछे भी लेके आए थे जो कि संविधान के दायरे में नहीं था। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया, इसलिए वो बिल
पास नहीं हो पाया। तो अगर वो जनता के फेवर में बिल लेके आएंगे जिसमें महिलाओं की भी आवाज़ होगी, दलितों की भी होगी, ओबीसी की भी होगी, तो बिल पास होगा। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा, राहुल गांधी जी तो हमेशा कहते हैं कि भाई जो जनता के फेवर में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। आपने देख लिया होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी जी कोटा गए थे। पूरे देश का युवा है जो आज की डेट में राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, और वो राहुल गांधी जी से उम्मीद लगा के राहुल गांधी जी के साथ जुड़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे बेबाक नेता है जो कि मोदी से बिल्कुल नहीं डरते, ना बीजेपी से, आरएसएस से, किसी से नहीं डरते। वो जनता के मुद्दों को रेगुलर उठाते रहते हैं। और मैं तो जो छात्रों की आज परीक्षा चल रही है उनको आपके माध्यम से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में अच्छा वो पास हो और बढ़िया वो आगे तरक्की करे। आपके माध्यम से मेरी सभी छात्रों को, परीक्षा देने वालों को, सभी को शुभकामनाएं। आज हम सबके बीच में एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज बागड़ी जी, हमारे जिला प्रधान प्रदीप गुलिया जी, बापुड़ा जी, शिव कुमार चांगिया जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सभी कार्यकर्ता पूरे जिले से यहाँ पहुँचे हैं, और साथ ही साथ मैं अपने नवनियुक्त सभी ब्लॉक प्रेसिडेंटों को बधाई देता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि भिवानी जिले में कांग्रेस पार्टी के नए ब्लॉक प्रमुख बने हैं, और जिसमें अनिल नेहरा जी यहाँ मौजूद हैं, सत्तू जी यहाँ मौजूद हैं, और इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। और आने वाले दिनों में हम लोग ब्लॉक से लेकर गांव तक का संगठन, बूथ तक का संगठन कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। और आप लोग जानते हो कि कुछ दिन पहले हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, उसमें गुलिया जी बने, फिर हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति है। धीरे धीरे हमारा कांग्रेस संगठन जमीन तक मजबूत हो जाएगा। पिछले चुनाव में काफ़ी कमजोरी रही हमारे एक संगठन के चलते, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी निरंतर काम कर रही है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, माननीय राष्ट्रपति मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, हम लोग प्रदेश नेतृत्व के नेतृत्व में बहुत ही मजबूती से हम लोग कांग्रेस पार्टी को भिवानी जिले में भी और मजबूत करेंगे। राज्यसभा चुनाव और पिछले दिनों हमने देखा है कि लोकसभा में भी आपने दल है, टीएमसी है, शिवसेना है, क्या? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे नेता राहुल जी का दिल बहुत बड़ा है, और मुझे कई बार मुझे खुद सोचता हूँ कि इतने बड़े दिल का व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है। आपने पिछले चुनाव का रिजल्ट देखा, और देखिए पिछले चुनाव में एक बात आपको कहनी पड़ेगी कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारते हारते बचे, जिसे मुझे निजी तौर पे कई बार लगता था कि उसमें सबसे बड़ा कांड ममता बनर्जी जी थी, क्योंकि लोकसभा में सबसे पहले इंडिया अलायंस से किसी ने हाथ खींचा था तो उसका नाम ममता बनर्जी जी था। और नरेंद्र मोदी आज नहीं होते, मैं लिख के दे सकता हूं बात को, यदि ममता बनर्जी पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से हाथ नहीं खींचती। लेकिन जब उनके बुरे दिन आए तो कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी, राहुल जी ने उनका साथ दिया, बड़े दिल का परिचय दिया। और यही कांग्रेस पार्टी की सीख है, यही हमारी पार्टी की विचारधारा है कि संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमें निजी स्वार्थ से ऊपर आना पड़ेगा। आप जब ममता जी के बुरे दिन आए, टीएमसी के बुरे दिन आए, तो कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी, जबकि जब उनके दिन अच्छे थे तो वो तो इस तरह बात कर रहे थे हमारे दिल का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो दुर्भाग्य की बात तब थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा है। और दुर्भाग्य की बात है भाजपा किस तरह जनता के चुनाव नुमाइंदों को खरीद रही है। भेड़ बकरियों की तरह एमएलएस को खरीदा जा रहा है, बाजार बना दिया है एमएलएस को, एमपीस को देश में। और आप बताइए, यदि कांग्रेस की सरकार होती और इसी तरह से यदि विधायक या सांसद खरीदे जाते तो क्या आप जायज मानते? किस तरह हरियाणा में खरीद फरोख्त हुई, और सवाल कांग्रेस से क्या आता है कि आपके लोग खरीद लिए गए। अरे सत्ता के दबाव में खरीद तो हो रहे, उनसे सवाल करो, मौलिकता का, सिद्धांतों का सवाल भी कांग्रेस से किए जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही है। आप लोग जानते हैं, आज से 5 दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई, इंडिया अलायंस के सभी नेता उसमें पहुंचे, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे जी, सभी पार्टियों में पहुंची हैं। और फिर से एक संकल्प लिया गया है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाएगा। और 29 में जो पिछली बार 24 में कमी रह गई, 24 में बहुत लंबी 20-30 सीटों की कमी, जो 24 में कमी रह गई 29 में पूरी करके राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, देश को उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस बात को इंडिया गठबंधन ने पूरे मुकम्मल तरीके से उठाया, और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी रैलियां भी होगी। और इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं राहुल जी तो इससे कुछ दिन पहले कोटा भी, तो वहाँ नीट के छात्रों ने बड़ी मजबूत आवाज उठाई। अब एग्जाम भी तो क्या कहना चाहूँगा युवाओं को बार-बार नहीं, पहली बात तो है कि यदि कांग्रेस सरकार होती तो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हो। कांग्रेस पार्टी पहला काम ही करती है,
कि हमारी पार्टी मौलिकता और सिद्धांतों को मानती है। और दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि एयरफोर्स पेपर लेके जाएगा। एयरफोर्स का काम है कि विरोध, कि चाइना से लड़ाई लड़ना। जब चाइना ने हमला किया, आपने कहा पे हमला नहीं हुआ, अब पेपर लिखो, एयरफोर्स का पेपर बचाइए। एयरफोर्स का काम देश की रक्षा करना, पेपर की रक्षा करना है। आप ये क्यों नहीं कहते जिस एजेंसी ने पेपर जिसको बनाने की आपने एनटीए को जिनको पूरा जिम्मा दिया था, उनको सस्पेंड क्यों नहीं करते सारे अधिकारी? क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान के आप जवाबदेही तय करते? देश का तो बढ़ गया मजाक। आप ये बताओ कि पेट्रोल के रेट बढ़े, देश हित के लिए पेट्रोल बचाओ, वो क्यों बचाएं? नरेंद्र मोदी के इतने काफिले चल रहे हैं, वो बचा रहे क्या? पेपर लीक को एयरफोर्स पेपर लेके जाएगी। देश की जनता को समझना पड़ेगा, और देश की जनता के लिए भी बड़ा संगीन सवाल है कि आपके बच्चों को भविष्य खिलवाड़ हो रहा है और आप सब सचेत नहीं हुए, इसी हिंदू मुसलमान में घूमते रहे। मतलब मीडिया के माध्यम जनता को भी कहते हैं बात, तो आपके बच्चे तो बर्बाद हो ही जाएंगे, साथ में देश ही बर्बाद हो जाएगा। आप देख कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ नीट में, जो पूरी साल तैयारी कर रहे थे, बच्चे घर बैठ गए, सुसाइड हो रहे हैं। कल कोटा में एक छात्र सुसाइड कर लिया, हर कोने से देश के सुसाइड के नोट्स मिल रहे हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और साथ ही साथ लोगों को समझना पड़ेगा कि अब तो सब कह रहे हैं इशू उठाओ, नीट का इशू उठाओ, इन चीज़ों का। चुनाव आता है, कोई हिंदू मुसलमान रहता है, कोई एक जाति में लोग बढ़ जाते हैं। देश बचाने का सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ाई लड़ेगी, और राहुल जी के नेतृत्व में अगली बार कांग्रेस पार्टी देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है।